तो वही बात यहां गुरुदेव अपने छोटे से सत्संग में कह रहे हैं कि बच्चों, ये समझ लो आज वो कबीर इस दास के स्थान पर आ गया है। अब ये बात कौन कह सकता है? वही कहेगा जो खुद कबीर है। अरे मैं पवनदास ये कैसे कह दूंगा कि भाई और बहनों ये समझ लो ये पवनदास ही सतगुरु रामपाल जी है? कैसे कह दूंगा? मती मारी गई है क्या? लेकिन गुरुदेव भगवान यदि ये बात कह रहे हैं कि बच्चों समझ लो आज वो कबीर भगवान आपके गुरु के स्थान पर बैठा है, तो खुद कबीर ही ये बात कह सकता है गुरु रूप में आकर, जो कि सतगुरु रामपाल जी आए हुए हैं और इसीलिए कह रहे हैं, आप और हमें समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिएगा। अब देखो पुण्यात्मा, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आगे हो, ये सोच लो। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आ गए हो, ये सोच लो। आप और हमें आदेश दे रहे हैं गुरुदेव कि ये सोच लो, यानी आदेश हो गया गुरुदेव का कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारा गुरु बैठा हुआ है संत रामपाल, तो ये सोच लो कि इनके स्थान पर कबीर जी बैठे हैं, जिनको हम मूर्खता में कबीर जी मान बैठे हैं। ये उन आत्माओं के लिए है जो आत्माएं गुरुदेव के सत्संगों के संकेतों को समझने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। उनके लिए कहा जा रहा है कि ये सोच लो कि आपके गुरु जी के स्थान पर कबीर जी आ गए हैं, कबीर जी बैठ गए हैं, और उसके बाद फिर आप कैसा व्यवहार करोगे? अगर ये पता चल जाए कि मेरे गुरु सतगुरु रामपाल जी की जगह पर ये समझो कबीर जी बैठे, कबीर जी आ गए, मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु का केवल चेहरा है, केवल शरीर है, केवल शक्ल है, असल में वो कबीर ही है, तो फिर कैसा व्यवहार करते?